यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे ट्रेन में कंडक्टर है। तो यहाँ पे कार थोड़ी कम है। मॉस्को से निकलने के बाद काफ़ी आसान था। यहाँ थोड़ी सी हिचक डिफिकल्ट हो रही है। सोची किलोमीटर तो काफ़ी अच्छा है। ये ब्लैक सी है और इसके पूरे सराउंडिंग से ही हम ट्रैवल करने वाले हैं। ये भाई साहब ने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। कल रात एक्चुअली मैं यहाँ पे टेंट डालने वाला था ये जगह पे, बट इन्होंने मुझे बोला कि आप अंदर आ जाओ और अंदर आके रेस्ट कर लो। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, हद से ज़्यादा। मैं आपको आगे थोड़े वीडियोस में बता दूंगा, अभी हम आगे नहीं कर रहे। पॉसिबल सो थैंक यू सो मच। Здрасте, брат. давай थैंक यू Что ты сейчас куда? В какую сторону? आप तो да Пойдем, провожу. बहुत मैं काफ़ी शुक्रिया करना चाहता हूँ उनका, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। एटलीस्ट उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट का तो पे करके देना चाहिए था यार। उन्होंने इतना कुछ किया, मैं उतना तो कर सकता था उनके लिए, पर उन्होंने उतना भी नहीं करा। शायद अभी ये हिचहाइक करने पे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। А что ты решил? Виза до 15-го, да? वीज़ा 13 तो गो इंडिया да Я тоже хочу в Индию. India Ну, нет Виза визы нет, у меня визы. Шантарам, почитай книгу. да Сантора. Бля, я тебе говорю, вот такая книга. да I'll do up to stop. I'll do. Okay? No, I'll go. No, I'll do. You go. I'll do. Спасибо, sir. Thank you so much. Давай, брат. Давай. Удачи тебе, всего хорошего, давай. Да. हमारे कोई फैमिली का बड़ा होता है, वो केयर करता है हमारी, वो हर चीज़ों को पूछता कि लाइक ही वॉज आस्किंग मी लाइक तुम ऐसे कैसे ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा फॉरेस्ट से कोई डॉग आ जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, तुम आउटसाइड कैंप कर रहे हो। मैंने बोला नहीं, मैं इसी तरह से ट्रैवल करता हूँ। तो बहुत केयर कर रहे थे यार, हर चीज़ का पूछ रहे थे। उन्होंने मुझे एक नाइफ दिया है कुछ कट करने के लिए, एक पिलो दिया है मुझे, और भी बहुत, अगर और थोड़ी देर रुक जाता ना और कुछ ना कुछ उनका चालू रहता। वो काफ़ी केयरिंग थे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प की यार, क्या बताऊँ अब आपको मैं। कल मेरी हिचहाइकिंग का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी वजह से मैं इन भाई से मिला, तो अभी सब कुछ ठीक लग रहा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी हम हिचहाइक कर रहे सोची की तरफ, अभी मॉर्निंग के 9 बजे। आई होप आज की हिचहाइकिंग थोड़ी आसान हो, क्योंकि आज मुझे आफ्टरनून तक सोची पहुंचना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के निकला हूँ। यहाँ से डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई डोंट नो कितना टाइम लग जाए। मॉस्को टू रस्तोदोन काफ़ी इजी हिचहाइकिंग थी यार, लेकिन रस्तोदोन के बाद थोड़ी सी मुश्किल ही हो रही है। मुझे बस 280 किलोमीटर्स कवर करने हैं, उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कंफर्म नहीं पता है, मैं वॉक कर रहा था, इन्होंने मेरे लिए रोकी है या किस लिए, लेकिन मैं पूछ के देख लेता हूँ। Сочи? Слушай, до горячего ключа. Садись, поехали. Да, back. Километр? Что километр? English? English. India. Индия? Да. Ага. В Сочи едешь? Sochi. Сочи, go. Yes. Going Sochi, yeah. Where are you going? Горячий ключ. Ди? Да? Ага. Хорошо. Name? Sujit, India. Сочи, Индия. I am Arthur. Arthur. Excually मैं पैदल वॉक कर रहा था, आज थोड़ा
आगे जाके मैं सोच रहा था कि आगे जाके मैं थोड़ा आगे जाके मैं कोई और नई जगह से ही चेक करूँगा। वॉक करते करते ये भाई ने अचानक रोक लिया, शायद उन्हें पता चल गया मैं ही चेक ही कर रहा हूँ। तो ये चेक, तो अभी ये जो लिफ्ट मिली मुझे, ये मिली ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर के लिए। देन वहाँ से मुझे और बहुत आगे जाना है यार, ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर का और करना है। बाय बाय। सो भाई तक सफ़र, भाई के साथ सफ़र यही तक था, कुछ 36 किलोमीटर्स के लिए। अभी इसके आगे मुझे खुद देखना पड़ेगा यार। अगर कुछ नहीं, अगर हिचक करना थोड़ा मुश्किल हुआ तो शायद मैं ब्ला कार कर लूँ या फिर कुछ और ये साइड पे गाड़ियाँ बहुत कम है। मतलब अगर सोची के आगे कोई जाता ही नहीं है, सोची के आगे खाली एक छोटा सा टाउन है, उसके बाद तो जॉर्जिया का बॉर्डर लग जाता है। तो मैं एकदम साउथ वेस्ट में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे कार्स थोड़ी कम है। मॉस्को से निकलने के बाद काफ़ी आसान था, यहाँ थोड़ी सी हिचक डिफ़िकल्ट हो रही है। सो जो मिले उससे निकल जाऊँगा। अगर बस मिली तो बस से निकल जाऊँगा, हिचक हुई तो हिचक करूँगा, जैसे भी हो। बस अब भी पहुँचना है, सोची जल्दी से जल्दी। दी रोक दी, बड़ी मुश्किल से रोक दी। लेट्स चेक। सोची До развилки могу довести. किलोमीटर До Сочи? हाँ किलोमीटर, किलोमीटर। Я тебя могу привезти к развилке на Сочи. Да. Хорошо. बैक सोची के लिए टर्न लेते वहाँ तक मिल गई ना। Сочи едешь, студент? Блогер? Да. Откуда едешь? Русский нет. Русский не понимаешь? Да? Сочи? Я поеду на Геленджик, в Сочи мы туда, я тебя высажу, поедешь там на другой машине. Да, ओके। सो ये एक सोची के लिए टर्न है, वहाँ तक मुझे छोड़ने वाला है। ठीक है, शायद 100 किलोमीटर तक लिख मिल गई है। और सेकेंड लिप तो मिल गई। यहाँ पे गाड़ी बहुत कम है और ये फॉरेस्ट टाइप चालू हो रहा है सब। बहुत छोटे टाउन है, बहुत कम गाड़ी है, बहुत कम लोग हैं। इतनी दिक्कत नहीं हो रही जितनी सोची थी, थोड़ा बेटर जा रहा है अभी तक तो। लेट्स सी आगे कैसे रहता है। यहाँ से फॉरेस्ट चालू होता है एंड फॉरेस्ट के साथ ही बहुत सारे पहाड़ चालू होते हैं। शायद इसलिए गूगल मैप्स गाड़ी 5 घंटे दिखा रहा था, 230 किलोमीटर के लिए भी, जबकि इतने नहीं लगने चाहिए। मैक्स टू मैक्स 3 घंटे काफ़ी होते हैं इतने किलोमीटर के लिए। लेकिन फॉरेस्ट और पहाड़ भी है तो रोड गाड़ी स्लो जाएगी ज़्यादा भागने से, क्योंकि बहुत सारे टर्न है। Oh, sorry. Спасибо. Давай. सो ये लिप यही तक थी। अभी हमें यहाँ से वॉक करके जाना है एंड देन यहाँ से वॉक करके जाना है। ये रास्ता जाता है अनाम्बा की तरफ। ये रहा सोची के लिए राइट तरफ और ये मॉस्को और कृष्णदार के लिए, जहाँ से अभी हम आए। यार बस एक ही दिक्कत है, हिचहाइक तो कर लूँ लेकिन गाड़ी तो आ जाए। 2-3 मिनट बाद गलती से एक गाड़ी आ रही है यार। अगर इस स्पीड से गाड़ी आती रहेंगी ना मेरा मुश्किल है आज सोची पहुंचना। ठीक है, वैसे फॉरेस्ट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना। वैसे आपको क्या लगता है मुझे कितना टाइम लगेगा नेक्स्ट स्लिप मिलने में? अभी लगभग है ना 20 से 25 मिनट हो चुके हैं।
तो और कितना टाइम लगेगा मुझे नेक्स्ट स्लिप मिलने तक? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 30 मिनट्स, शायद 30 मिनट्स में मिलनी तो चाहिए। सोची Джобгу. किलोमीटर Ну, до Джобги довезу. आता खरंच मुझे नहीं पता है क्या बोल Чтобы रहे не снимать, да. Сейчас я до центра еду. हैं। सेंटर Подстригаться, да. ओके। Откуда? इंडिया इंडिया Как там у вас? Индия? इंडिया इंडिया Я говорю, как в Индии у вас? यूट्यूब यूट्यूब खाली सिर्फ 5 किलोमीटर के लिए थी और अभी आगे आप देख सकते हैं, शायद अभी नहीं दिखेगा आपको, आगे जाके दिखाता हूँ। अभी मैं बिल्कुल ब्लैक सी के बाजू में हूँ और अभी हम सोची तक ब्लैक सी के साथ जाने वाले, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। मैं आपको आगे जाके दिखता हूँ क्योंकि गोप्रो में अभी आपको दिखाई नहीं देगा। लेट्स सी अभी यहाँ से नेक्स्ट सिंचाई होने में कितना टाइम लगता है। तो मुझे 5 मिनट में ही लिफ्ट मिल गई, लेकिन काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अभी देखते सोची के लिए कितने टाइम तक मिलती है। सोची टूरिस्ट सोची 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 किलोमीटर किलोमीटर अंकल जो क्या बोले कुछ समझे नहीं, उनको मैंने क्या बोला कुछ समझा ही नहीं। किलोमीटर Михайловка. किलोमीटर Садись. भाई नहीं पता मुझे कहाँ तक लेके जा रहे हैं, बट जहाँ तक जा रहे हैं हम उनके साथ जाएंगे। बबल से Ты откуда едешь? यूट्यूब यूट्यूब да इंडिया इंडिया Индия. इंडिया इंडिया। सो जो आपको ब्लैक सी की बात कर रहा था ना, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। आपको दिख रहा है या नहीं? पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा है। सोची सोची तो एक बस स्टॉप पे उन्होंने छोड़ा है और वहीं से मैं बस पकड़ने वाला हूँ। ज़्यादा बेटर रहेगा, अभी चेक करने का टाइम भी नहीं बचा है मेरे पास उतना। मुझे 3 बजे तक किसी भी हाल में पहुँचना है। आई होप मैं पहुँच जाऊँ। देखते अभी किससे पूछ लेता हूँ सोचे के लिए बस कहाँ से मिलेगी, देन देखते हैं। तो यहाँ से बस तो ले ली है मैंने, जो बस है तोपसे तक जाएगी और वहाँ से एक ट्रेन लेनी पड़ेगी एंड देन ट्रेन लेके फिर से डायरेक्ट सोचे जाना पड़ेगा। सो तोपसे तक बस ले ली, 100 रूपीज़ की पड़ी है। सो बस ने मुझे तुपासे का काइंड ऑफ ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, वहाँ पे छोड़ दिया है। यहाँ से अभी ट्रेन पकड़ रहा हूँ और बाय ट्रेन सोचे पहुँचूँगा। जाके आज रेस्ट करेंगे एंड कल सोचे को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। सो अभी ट्रेन स्टेशन पे तो आ गए, बस टिकट का काउंटर ढूंढना है, वहाँ से टिकट बुक करनी है। आई डोंट नो कितनी कॉस्ट करेगी। 320 рублей. इंग्लिश की, रुस्की नियत। Оплата картой? Картой? कैश 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 कैश। हाउ मच? हाँ हाँ Объявят сразу. Ну, она, как обычно, в первом. 14:36. 14. सो हमें ये जो टिकट पड़ी है वो 320 रुपीज़ पड़ी, 320 रुपीज़ की पड़ी है, जो कि लेस देन 100 किलोमीटर के लिए। अगर इंडिया के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा है। और इस टिकट को गलती से भी गिराना मत, क्योंकि अगर आपने मॉस्को में देखा होगा, मॉस्को से जब सिटी सेंटर के बाहर निकल रहा था तब मैं गलती से До किसी और отправления скорого поезда номер 140 Адлерск, Барнаул осталось 5 उसको थोड़ा минут. शांत होने दो। Состав поезда находится... सो अगर आपने मेरे मॉस्को की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा मैं किसी थोड़ा जहाँ पे मुझे उतरना था मैं उससे थोड़ा आगे उतर गया था एंड तो मैंने वहीं पे एग्ज़िट करने की कोशिश की, तो मैं एग्ज़िट नहीं कर पाया क्योंकि मैं जिस
स्टेशन का टिकट बुक कर रहा हूँ, मैं खाली उसी स्टेशन से एग्जिस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये सिक्योर होता है इनका, ये आपको स्कैन करना पड़ता है, उसके के बाद ही आप एग्जिस्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में जैसा होता है, आप अगर गलती से आगे चले जाओ या फिर बिना टिकट के कहीं उतर भी जाओ तो आप स्टेशन से बाहर निकल सकते हो, ऐसा इधर नहीं चलता है। कैसा रहता है रशियन ट्रेन का एक्सपीरियंस? लेट्स सी, ये लोकल ट्रेन होगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन नहीं होगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में शायद सोचिचे या फिर रस्तोदौन से फिर से लेने वाला हो, तो उसका भी आपको एक्सपीरियंस मिल ही जाएगा। सो भाई ये हमारी ट्रेन आ गई। अरे इसकी हाइट कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ट्रेन से हाइट ज़्यादा ही है ज़रा इसकी, देखो कितना डिस्टेंस है। ओके ये आगे आ रहा है अभी। ओके Приглашаем вас на посадку на электропоезд Туапсе, Эмеретинский курорт, вокзал Олимпийский парк. Состав поезда находится на первом пути. Приглашаем вас на посадку на электропоезд Туапсе. सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी है, जितना उन्होंने पैसे लिए है उसके हिसाब से तो वर्थ है, काफ़ी अच्छी है सीटिंग अरेंजमेंट। ओ भाई हमारे इधर कैसे होता है, बस में कंडक्टर होता है, जो मोस्टली जो टिकट्स होते हैं वो कंडक्टर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ के बस में कभी कंडक्टर मैंने देखा नहीं है, जो ड्राइवर होता है वही पैसे लेता है और मोस्टली लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे ट्रेन में कंडक्टर है। मैंने तो टिकट निकाल ली है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बट या अगर आप टिकट नहीं निकालते हो डायरेक्ट ट्रेन में चढ़ते हो तो आप टिकट निकाल सकते हो यहीं से। मुझे ये नहीं पता था ट्रेन में कौन कंडक्टर रखता है यार, हमारे तो बस में होते हैं और इधर इनके इनमें ट्रेन में होते हैं। स्ट्रेंज है ना, थोड़ा स्ट्रेंज इसलिए क्योंकि हमने कभी देखे नहीं, इसलिए। सच कहूँ साउथ आके ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। पहले इस जैकेट से अभी मुझे छुटकारा मिलेगा जल्दी ही। यहाँ पे अभी टेम्परेचर हो रहा है 22-23 और जो मॉस्को में हो रहा था वो 0 या -5 -10 टेम्परेचर चल रहा था। रस्तोदौन में 5-10 उसके बीच में चल रहा था और अभी +25 में चल रहा है अभी। तो मुझे जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास एक ही जैकेट था, इसे मैं लगभग 1 हफ्ते से पहन रहा हूँ। तो मैं चाहता था इसे वॉश करूँ, अभी हॉस्टल में जाके इसे वॉश कर पाऊँगा आराम से। वो शायद दिखे नहीं या ना दिखे नहीं पता है, बट व्यू काफ़ी अच्छा है। ये ब्लैक सी है और इसके पूरे सराउंडिंग से ही हम ट्रैवल करने वाले हैं। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है। सो एक चेंज है, मतलब एक चेंज है प्लान में। एक्चुअली हम स्टार्टिंग में सोची जाने वाले थे और सोची से जहाँ पे मुझे कल घूमने के लिए जाना है वो प्लेस 30 किलोमीटर आगे, क्योंकि सोची मेन सिटी टाउन पड़ता है और उसके 30 किलोमीटर आगे अदर नाम से एक छोटा टाउन है जहाँ पे ओलंपिक होस्ट की थी रशिया ने 2024 में। सो ये ट्रेन वहाँ जाती है, तो मैं सोच रहा हूँ सोची ना जाके मैं डायरेक्ट अदर जाऊँ और वहीं पे आज ही करूँ। बस मेरे पास जो टिकट है वो टिकट सोची की है, अदर की नहीं है। मुझे पता नहीं अभी उस टिकट पे जा पाऊँगा या शायद नहीं जा पाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर कंडक्टर आती है तो उससे मैं सोची अदर के लिए टिकट बुक कर लूँगा एंड देन अदर में ही उतर जाएंगे। तो हम लगभग जॉर्जिया के ज़्यादा पास रहेंगे, कुछ किलोमीटर बाद मतलब 20-30 किलोमीटर के बाद जॉर्जिया का बॉर्डर स्टार्ट होता है वहाँ से। सोची से अदर की मैंने टिकट तो बुक कर ली, लेकिन मुझे वो पूरी 120 की, मतलब मुझे खाली 100 किलोमीटर्स के लिए टोटल बस के 100 रूबल्स एंड ट्रेन के दोनों टिकट अगर मिला लो तो 440, ओके 540, तो खाली 100 किलोमीटर्स के लिए मुझे देने पड़े यार। ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है यार, इतने कम डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ से मुंबई पुणे से अगर मुंबई ट्रैवल करता हूँ तो 100 रुपीज़ से कम में ट्रैवल कर लूँगा बाई ट्रेन। हाँ वो लोकल ट्रेन होती है, ऐसी ट्रेन नहीं होती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा है, इंडिया के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। इतने में मैं तो और 200 डाल दूँ तो दिल्ली पहुँच जाऊँगा बाई ट्रेन। लेकिन ठीक है, अभी अदर जाएंगे, वहीं पे रहेंगे। Следующая остановка. भाई अदर तो पहुंच गया। अभी यहाँ पे मैंने ना हॉस्टल बुक किया ना मैंने कुछ बुक किया है। Туапсе, Эмеретинский курорт,
अभी जाके कहीं पे थोड़ा साइड में रुकता हूँ एंड देन हॉस्टल बुक करता हूँ। जब गूगल पे रिसर्च की थी ना मैंने, तभी मुझे सोची ही बताया गया था कि मतलब लेकिन एक ऐसा है, सोची मेन सिटी है और उससे थोड़ा 30 किलोमीटर आगे आधर है जहाँ पे ओलंपिक होस्ट किया था, और मेन सारे टूरिस्टिक स्पॉट जो सोची के है वो आधर में ही है। सो सोची में स्टे करके सुबह फिर से 30 किलोमीटर ट्रैवल करना, उससे अच्छा मैंने टिकट बुक कर लिया और डायरेक्ट आधर ही आ गया, वो ज़्यादा बेटर है। भाई अगर टिकट नहीं लेता ना तो प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए यहाँ पे टिकट लेना कंपलसरी है। भाई ये ट्रेन स्टेशन किसी एयरपोर्ट जैसा लग रहा है, एयरपोर्ट से तो कम नहीं है। ये ट्रेन स्टेशन कम और एयरपोर्ट ज़्यादा लग रहा है। काफ़ी अच्छा ट्रेन स्टेशन है यार, काफ़ी अच्छा है, एयरपोर्ट ही लग रहा है। देखिए सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है हर जगह। अभी जो पीछे की तरफ दिख रहा है ना वो आपको ये ट्रेन स्टेशन ये इधर का, ये इतना डेवलप इसलिए शायद क्योंकि यहाँ पे ओलंपिक होस्ट हुई तो शायद इसीलिए इसे इतना अच्छे से बनाया गया है। अंदर से कंप्लीट एयरपोर्ट लगता है, आपको लगेगा किसी बड़े एयरपोर्ट पे आए हो। अभी यहाँ से अगर मैं और पीछे की तरफ सीधा जाऊँगा तो 30-40 किलोमीटर के बाद जॉर्जिया आ जाएगा। एकदम मैं साउथ में आ चुका हूँ, साउथ वेस्ट में आ चुका हूँ, एकदम साउथ में नहीं, साउथ वेस्ट में आ चुका हूँ रशिया के, जहाँ मैं आना चाहता था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बाय हिच हाइकिंग। हाँ थोड़ी सी लास्ट में ट्रेन लेनी पड़ी, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था उसके लिए। सो अभी मैं हॉस्टल ढूंढ रहा हूँ एंड हॉस्टल पे जाते हैं डायरेक्ट एंड देन हॉस्टल पे मिलते हैं। सो हॉस्टल के अंदर मैंने चेक इन कर लिया है। ये हॉस्टल नहीं है एक्चुअली, ये रूम में कंप्लीट होटल है एंड मुझे जो खाली 540 का पड़ा है, पूरा एंटायर रूम मेरे लिए है। और यहाँ से सी का व्यू भी है जो मैं आपको सुबह दे दूँगा। तो मैं आपको हॉस्टल का व्यू जो टूर है वो कल दे दूँगा। अभी कुछ खाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे सारा ग्रिल खाना मिलता है, ये सब नॉन वेज है और ये सारा वेज है। अभी इसमें से मैंने एक सिलेक्ट किया है, उसे ब्रेड के साथ खाने वाला हूँ। ओके 1 किलो के हिसाब से बेचते हैं। अच्छा 330 बिल हुआ है भाई, 330। पता है लैंग्वेज ना समझने का क्या प्रॉब्लम होता है। जब मैंने रेट पूछा तो उन्होंने इस पे दिखाया 70, तो एक्चुअली 70 रुपीज़ किलो था शायद, यानी कुछ 3 kg कुछ तो टोटल भरा है, उसके हिसाब से उन्होंने मुझे रेट लगाया। सो 330 का पड़ गया मुझे। अरे यार डिनर के हिसाब से ज़्यादा है यार, मेरा बजट ऑलरेडी बहुत पुश हो चुका है, लेकिन ठीक है अभी कहीं और दूर जाना नहीं चाहता। सो ये आज का हमारा डिनर है, कंप्लीट वेगन डिनर। आई डोंट नो कैसा टेस्ट करेगा, खाते हैं। अब भी थक चुका अभी बहुत। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।